वृषभ राशि के सप्तमेश और द्वादशेश जो बनते हैं यही मंगल देव हैं, और यही मंगल देव अभी आपके चतुर्थ भाव को, जो कि सूर्य की राशि पर अभी विद्यमान थे, यही आपके पंचम भाव पर गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव पर जब ये गोचर कर रहे हैं तो कन्या राशि पर इनका गोचर है, अर्थात ठीक आपके अपने राशि से पंचम भाव पर। यह राशि बुध की राशि है, जहां पर जाकर के मंगल देव बहुत अच्छा महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि ये बुध की राशि है। इनका बुध के साथ शत्रुता माना गया है ज्योतिष में, और जिसके कारण इसके प्रभाव भी कुछ नकारात्मक मिल सकते हैं। परंतु एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, यही मंगल इस टाइम पर 3 नक्षत्रों का परिवर्तन भी करेंगे। मतलब हमें प्राप्त क्या होगा, फल क्या होगा और पेड़ क्या होगा, इस बात को समझेगा। पेड़ का मतलब ये हो गया, आपने कई पेड़ देखे होंगे जो बहुत सूखे नजर आते हैं, परंतु उसमें फल बहुत अच्छे लगते हैं। रसदार फल भी एक सूखे वृक्ष में लग सकता है, और लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे एक हरा भरा भी पेड़ दिखता है, परंतु उसमें कोई निश्चित फल नहीं लग पाता। इसी अनुसार आप इसे ये समझिएगा कि पेड़ कौन हो गया, पेड़ के अनुसार आपका पंचम भाव आपका पेड़ हो गया, जहां पर मंगल है। हम इस वीडियो को 2 भागों में आपको समझाएंगे। पहला, मंगल का क्या प्रतिफल होगा जो अपने शत्रु राशि पर गए हैं, और दूसरा, जब इसी समय पर ये उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नाम के नक्षत्र पर रहेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा, इस बात को आप समझ पाएंगे। चलिए देखिएगा कि मंगल आपके पंचम पे है। पंचम भाव पर मंगल का आना और आपके सप्तम भाव के स्वामी का आना, एक तरफ से जो लव मैरिज करना चाहते हैं, जो वैवाहिक जीवन जिनका प्रभावित है, जो विवाह इत्यादि में भी जो जिनके पति पत्नी के मध्य सामंजस्य की स्थिति नहीं बन पा रही, या फिर दोनों आपस में तनाव की स्थिति पैदा हो रही है, तो मंगल इस आपके सप्तमेश का पंचम में जाना एक प्रकार से प्रेम वातावरण को यहाँ पर प्रसारित करेगा, बढ़ावा दे सकता है। पंचम भाव ही हमारे संतान के होते हैं। जब यहाँ पर पंचम भाव पर शत्रु राशि पर मंगल होगा तो संतान के दृष्टिकोण से कोई चिंता परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, ये मंगल सिर्फ अभी आपको पेड़ दिख रहा है कि पेड़ ऐसा दिखेगा, परंतु वास्तविक प्रतिफल क्या होगा, हमको फल क्या मिलेगा, इसको बताएगा हमारा नक्षत्र। क्योंकि कोई ग्रह नक्षत्रों के अधीन होकर के हमें कोई भी घटना को घटित होने का एक मार्ग देता है। तो यही समझिएगा कि 18 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक का जो समय होगा, इस समय पर यही उत्तरा फाल्गुनी नाम के नक्षत्र पर होंगे, जो सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य इस टाइम पर आप देखेंगे आपके चतुर्थ भाव पर गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ इस टाइम पर सूर्य आपके सबसे योग कारक अर्थात आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हो जाते हैं। आपके सुखों में वृद्धि का कोई कारक है तो वो सूर्य हो गए। तो प्रतिफल क्या होगा, सुख की वृद्धि। यदि आप प्रॉपर्टी संबंधी कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें एक प्रकार से अच्छाई आपको देखने को मिल सकता है। पारिवारिक जीवन भी हमारा चतुर्थ भाव है, क्योंकि मंगल अब अपना पेड़ का जो फल है वो आपको देने वाले हैं चतुर्थ भाव से। क्यों? क्योंकि अभी ये उत्तरा फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र पे होंगे, तो पारिवारिक जीवन के अनुसार इसे अच्छा माना जाएगा। परिवार में कुछ खुशहाली का वातावरण हो सकता है। भले हमें वो काबिलियत रहे ना रहे, लेकिन ग्रह नक्षत्र यदि अनुकूलता की स्थिति पर आ जाते हैं तो परिवार में भी एक माहौल अच्छा सुखद अनुभूति हमको दिखा जाते हैं। साथ ही साथ आप ये समझिए कि 3 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक यही मंगल देवता हस्त नक्षत्र पर होंगे, जिनके नक्षत्र के अधिपति माने गए हैं चंद्रमा को। चंद्रमा आपके जो तृतीय बनते हैं, तो मंगल यदि चंद्रमा के नक्षत्र पर होंगे और तीसरे भाव का प्रतिफल देंगे, इसका मतलब मंगल स्वयं साहस के प्रतीक हो गए और तीसरा भाव हमारा स्वयं का हिम्मत हो गया। तो इस टाइम पर सबसे ज्यादा हमारे साहस और हमारे हिम्मत होंगे। और यकीन मानिए, यदि हमारा हिम्मत और साहस यदि बहुत अच्छा होता है तो किसी भी कार्य को हम निष्ठापूर्वक कर सकते हैं। उस कार्य में सफलता के परिणाम भी उतने ही ज्यादा होते हैं। तो मंगल यहाँ पर आपकी सफलता को भी सिद्ध करता है स्वयं आपके साहस प्रयासों से। साथ ही साथ आपके भाई बहनों का सहयोग इस समय पर आपको मिल सकता है। यदि आप कंपटीशन एग्जाम दिला रहे हैं तो यह समझिए कि मंगल पंचम भाव पर है, जो कि शिक्षा भाव है, और यहां से इसके परिणाम तीसरे घर पर मिलेंगे, अर्थात कंपटीशन एग्जाम में भी आपको एडवांटेज देखने को मिल सकते हैं। हाँ, अब संतान भाव को भी यदि समझते हैं तो संतान भाव पर तो मंगल पेड़ के रूप में बहुत अच्छा फल नहीं दिए, लेकिन नक्षत्र के अधीन होकर के 3 सितंबर से 23 सितंबर तक का जो समय होगा, मंगल का से अगर गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11वें भाव पर है। मतलब मंगल अपने नक्षत्र के अनुसार 11वें भाव को प्रतिफल देगा। साफ साफ इसका मतलब यह हो गया कि आपको इनकम देगा। इनकम का तात्पर्य हो गया हमको लाभ देगा। और तीसरा भाव चूंकि हमारा अनुबंध है, किसी प्रकार से कोई एग्रीमेंट है, तो यहां पर यदि बहुत दिनों से टलने की स्थिति बन रही है तो यह समझना है कि शायद वो अनुबंध या एग्रीमेंट यहां पर फिक्स हो सकता है। बात सिर्फ यहीं पर समाप्त नहीं होती। 23 सितंबर से 3 अक्टूबर का जो समय होगा,
इस टाइम पर यही मंगल चित्रा नाम के नक्षत्र पर होंगे, जो कि मंगल का यह अपना स्वयं का नक्षत्र है। मतलब इस समय पर पेड़ कौन हो गए तो मंगल हो गए, और फल कौन हो गए, दोनों ही मंगल हो गए। इस कारण से मंगल इस समय पर ज्यादा प्रभावी होंगे। मंगल जिस हाउस के स्वामी हैं, अर्थात आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो सप्तमेश होने के कारण बिजनेस व्यापार में सफलता की स्थिति दिखेगी। और साथ ही साथ यही आपके मित्रों का भाव है, तो उनसे, आपके मित्रों से भी आपको लाभ या उनके साथ वैचारिक वैमनस्य जो बने हुए हैं वो दूर हो सकते हैं। कोई अनजान सा व्यक्ति भी आपके मित्रवत संबंध हो सकते हैं और उनसे भी आपको सहयोग मिलने की उम्मीद यहाँ पर काफी बढ़ जाएगी। अब यही वो भाव है जहां पर हम अपने दाम्पत्य जीवन को भी देखते हैं। तो दाम्पत्य जीवन पर यदि मंगल अपने नक्षत्रों का परिणाम देंगे तो इससे भी, इसके द्वारा भी आपको शुभता की स्थिति, बहुत लोगों के जीवन में यदि पति पत्नी के मध्य तनाव है, तलाक तक की स्थिति यदि बनी हुई है, तो इस टाइम पर ऐसा कोई सुखद अनुभूति हो सकती है। शायद दोनों अपने अपने रास्तों पर एक साथ मिल करके कोई कार्य करना प्रारंभ कर दें, अर्थात दोनों के संगम होने की संभावना काफी बनती है। भूलना नहीं है, यही मंगल जब मंगल चित्रा नक्षत्र पर होंगे तो मंगल की एक राशि होती है आपके 12वें घर पर। 12वें घर पर इनका नक्षत्र का प्रभाव होने के कारण यदि खर्च की अधिकता अधिक है तो वहां पर कुछ नियंत्रण होने की संभावना है। हाँ, संतान संबंधी खर्च हो सकते हैं। संतान के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके कैरियर के लिए आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस टाइम पर आप, क्योंकि शेयर मार्केट भाव का स्वामी 12वें भाव को नक्षत्र के माध्यम से दिखा रहा है। मतलब शेयर मार्केट इत्यादि से भी इस टाइम पर कोई यदि इन्वेस्ट करते हैं तो सफलता मिलेगी। परंतु हम बार बार कहते हैं कि यदि आपको शेयर मार्केट में यदि आपको पैसे लगाना है तो पहले अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण आप करवा लें, उसके बाद ही आपको शेयर मार्केट में पैसे लगाना है। 12वां भाव आपका अनुकूल हो गया। पंचम भाव के स्वामी 12वें घर पर, 12वें घर का भी परिणाम दे रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब ये हो गया, यदि आपने पहले से हानि यदि कोई चल रहे हैं तो उन हानि पर भी आपको नियंत्रण होने की स्थिति दिखेगी। अब इस मंगल जो कि ये गए तो अपने शत्रु राशि पर हैं, इनके कुछ उपाय भी करने पड़ेंगे जिसके कारण से इस मंगल के सर्वाधिक शुभ प्रभाव को आप प्राप्त कर पाएंगे। कौन से वो शुभ प्रभाव होंगे? तो सबसे अनुकूल उपाय बताया गया है आपके लिए वृषभ राशि के अनुसार, एक सूखा नारियल आपको लेना है और लाल कपड़ा खरीदना है। लाल कपड़े में सूखे नारियल को रखना है, 3 गांठ बांध देना है और अपने शरीर से उतार लेना है 3 बार, और उतारने के बाद इसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है, छोड़ देना है। तो इससे क्या होगा? इससे मंगल आपके जो नकारात्मक रिजल्ट मंगल के आपके पंचम भाव को लेकर के बना हुआ है या इस समय पर बनेगा, उसके दुष्परिणाम दूर होंगे और जो नक्षत्रों के आधार पर आपको शुभ परिणाम मिल रहे हैं उसमें वृद्धि हो सकती है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है तो हर बार की भांति अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक और कमेंट से। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। जय श्री हनुमान।